व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने एवरेजेस चैप्टर पे थे एंड उसके लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 2 क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। सो टिल नाउ 31 तक ऑलरेडी हमने कर लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 32। सो लेट्स रीड। In a local shop, as a part of promotional measures, the shop owner sells 3 different varieties of soap. One at a loss of 15%, another at a profit of 23%, and third one at a loss of 22%. Assuming that the shop owner sells all 3 varieties of soap at the same price, the approximate percentage by which the average cost price is lower or higher than the selling price is? ओके तो एक लोकल शॉप है, ठीक है। वो कुछ प्रमोशनल मेजर्स की वजह से जो उनके 3 वैरायटीज़ ऑफ सोप हैं उनको अलग अलग प्रॉफिट और लॉस में बेचती है, ठीक है। तो 3 सोप्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट सोप के बारे में, यहाँ पे सेकंड सोप के बारे में एंड यहाँ पे थर्ड सोप के बारे में। ऑलराइट, अब एक को तो वो लॉस पे बेचता है 15% के, लेट्स से वो ये वाला था, तो कितना लॉस है 15% का। अनदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 23, दूसरा जो है वो 23% के प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है जी। एंड द थर्ड वन एट अ लॉस ऑफ 22%, तीसरे वाले को भी वो लॉस में बेचता है, कितने 22% पे। Assuming that the shop owner sells all 3 varieties of soap at the same price, अब हमें एक एजम्पशन करना है कि वो सारे जो सोप्स हैं वो सेम प्राइस पे बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस इन तीनों की सेम है, ठीक है। एंड आई होप, ये मैं क्वेश्चन आपको करा तो रहा हूँ, लेकिन आई होप कि आपको थोड़ा बहुत एसपी एंड सीपी का नॉलेज होगा, ठीक है। आपने प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। सो एसपी यहाँ पे सेम है, तो लेट्स से मैंने मान लिया कि जो सेलिंग प्राइस थी वो थी 100 रुपीज़ की, वो 100 रुपये का एक सोप बेचता था, ठीक है। तो ये मैंने एस्यूम कर लिया 100 रुपये का वो बी वाला सोप भी बेचता था, सेकेंड वाला, एंड थर्ड वाला भी वो 100 रुपये का बेचता था, ठीक है। 100 रुपीज़ हो गए इन तीनों की सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज बाय विच द एवरेज सीपी इज़ लोअर और हायर देन द सेलिंग प्राइसेस, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी ज़्यादा और कम है सेलिंग प्राइस से, वो हमसे पूछा है। अब एवरेज कॉस्ट प्राइस कितनी ज़्यादा या कम है उसके लिए मुझे एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, और एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मुझे टोटल कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, और टोटल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मुझे इन तीनों की कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए, है ना। तो वो हम पहले निकालते हैं। तो अब ध्यान से देखो, 100 रुपये की सेलिंग प्राइस है सोप की, 15% का लॉस हुआ तो कॉस्ट प्राइस क्या हुई। अब यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती ये करते हैं कि सर 15% का लॉस है ना, तो 15% ऑफ 100 इज़ 15, एंड ये लॉस में बिका है तो 100 में 15 ऐड कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 115। सिमिलरली जो एस पी हमारी 100 है, प्रॉफिट 23% है, तो 23% ऑफ 100 इज़ 23, और क्योंकि प्रॉफिट है तो 23 माइनस हो जाएगा, तो सी पी कितना हो जाएगा, दैट इज़ 77। एंड सिमिलरली यहाँ पे लॉस इज़ 22%, तो 22% ऑफ 100 इज़ 22, और लॉस है तो एस पी में से प्लस हो जाएगा, दैट इज़ 122। लेकिन ये तीनों ही गलत हैं। वाई? देखो, प्रॉफिट और लॉस तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है ना। देखो, प्रॉफिट परसेंटेज का या लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है प्रॉफिट या लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, है ना। कभी हम एस पी लगाते हैं? नहीं ना। वाई? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस तो हम सी पी पे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कॉस्ट प्राइस लेट्स से 10 रुपये है और मैं बोलूँ कि मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 10% ऑफ 10 यानी कि 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने ऑफ सी पी लगाया ना, ऑफ एस पी थोड़ी। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो अब सर हम इस सिचुएशन में कॉस्ट प्राइस निकाले कैसे? तो इसका मैं आपको एक बहुत ईजी तरीका बताता हूँ। लेट्स से हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो मैंने मान ली 100 रुपये, ठीक है। एग्जाम्पल, ये है नहीं, ये एक एग्जाम्पल है 100 रुपये। अब ये जो है ये एक्चुअल वैल्यू है जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, तो इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट केस को लेके चलते हैं। फर्स्ट केस में जो लॉस है वो मेरा 15% है, करेक्ट, और लॉस और प्रॉफिट परसेंट तो सी पी पे ही निकलता है। तो 15% 100 का कितना हुआ, 15 रुपये।
तो अगर 100 रुपये मेरी कॉस्ट प्राइस है, लॉस हो गया मेरे को 15 रुपये का, तो मैंने बेचा कितने में? 100 रुपये की खरीद, 15 का घाटा, बेचा मैंने 85 रुपीज़ में। करेक्ट। अब ये तो मैंने एस्यूम किया है ना। अब ये 85 की वैल्यू एक्चुअल में तो मैंने 100 एस्यूम करी थी। करेक्ट। यानी इस 85 की वैल्यू एक्चुअल में 100 है। तो अगर 85 100 है तो 100 की वैल्यू कितनी हुई? अब याद करो यूनिटरी मेथड, है ना, कि ये इतना तो ये कितना। करेक्ट, याद आया? देखो हम बोलते थे ना कि भाई 85 की वैल्यू 100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई? 100 अपॉन 85। सिमिलरली 100 की वैल्यू फिर कितनी हुई? 100 अपॉन 85 इंटू 100। करेक्ट, ध्यान आया? तो वैसे ही कि जो हमने 85 एस्यूम किया था उसकी एक्चुअल वैल्यू 100 है, तो जो 100 है जो कि CP है उसकी वैल्यू कितनी हुई? 100 अपॉन 85 इंटू 100। करेक्ट। अब जिसे नहीं समझ में आ रहा वो इसकी प्रैक्टिस करना, ये बहुत इजी तरीका है, समझ में आ जाएगा। तो हमारा एक्चुअल CP कितना हुआ जब हमने SP 100 माना था? दैट इज 10,000 अपॉन 85। ठीक है। अब सेकेंड सिचुएशन में देखते हैं। CP लेट्स से 100 है, 100 रुपये एस्यूम कर लिया। प्रॉफिट है 23% का, 23% ऑफ 100 इज 23 रुपीज़। तो हमारा SP कितना हो गया? भाई ख़रीदा 100 रुपये में, 23 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो यानी बेचा मैंने 123 रुपये में। अब 123 रुपये जो है ये तो मेरे अकॉर्डिंग है, एक्चुअल में SP कितना है? 100। तो 123 अगर 100 है तो 100 कितना? 100 हो गया 100 अपॉन 123 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 10,000 अपॉन 123। सिमिलरली यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? CP मैंने मान लिया 100, लॉस हुआ है मेरे को 22% का। ठीक है, तो 22% ऑफ 100 इस 22, तो SP कितना हो गया? भाई 100 का ख़रीदा था, 22 रुपये का घाटा हो गया, तो 100 माइनस 22 दैट इज़ 78 रुपीज़। अब 78 तो मेरे अकॉर्डिंग है, एक्चुअल वैल्यू इज़ 100। तो 78 100 है, तो 100 कितना? क्यों 100 की वैल्यू मैं क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि CP निकालना है। अच्छा, कुछ लोग इसे ऐसे ना याद करके इसको x मान लेते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तरीका वो भी सही है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। बेसिकली जिससे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे कर लो। कुछ लोग ऐसे करते हैं, मैं उनके तरीके से बता देता हूँ कि 75 100 है, तो 100 कितना? x के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इक्वल्स टू 100 इंटू 100 अपॉन 78, दैट्स इट। और x है क्या? वो हमारी CP है। तो ये कितना हो गया? 10,000 अपॉन 78। लेकिन सर ये तो बहुत गंदी फिगर हो गई, डिवाइड में 85, 123 और 78 आ रहा है। तो टेंशन मत लो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कैट में ही आते हैं, मोमेंट्स में नहीं आते। वाई? क्योंकि कैट में हमें कैलकुलेटर गिवन होता है, तो कैलकुलेटर का अब इस चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे CP कितनी हो गई भाई? 10,000 डिवाइडेड बाय 85, यानी कि 2 डेसिमल्स तक लिखते हैं क्योंकि हमें वैसे भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी है। तो ये कितना हो गया? 117.6। यहाँ पे CP कितनी हो गई? 10,000 डिवाइडेड बाय 123, दैट इज 81.30। एंड यहाँ पे कितनी हो गई? डिवाइड बाय 78, यानी कि 128.21। ठीक है, तो जब मैंने इन सब की SP 100 रुपये मानी तो एक की कॉस्ट प्राइस निकल के आई 117 रुपये, एक की 81 और एक की 128। ठीक है, अब मुझे एवरेज CP निकालनी है। तो एवरेज ऑफ द CP इज सम ऑफ CP। पहले तो सम निकालते हैं, 117.65 प्लस 81.3 प्लस 128.21, यानी कि 327.16 अपॉन 3, क्योंकि 3 CP हैं। तो ये कितना हो गया? 109.05, यानी कि राउंड ऑफ करके 10। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया एवरेज CP। अब ये मुझसे पूछा है द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज बाय विच एवरेज CP इज लोअर और हायर देन द सेलिंग प्राइजेस। तो एवरेज CP इज़ 109, SP मैंने माना था 100 रुपये। तो कितने परसेंटेज से CP ज़्यादा है कम है? पहली बात तो ज़्यादा है, हायर हमारी वैल्यू होगी तो A और D में से ऑप्शन होगा।
बी और सी एलिमिनेट कर दो। कितनी ज़्यादा है भाई? 9.10 ज़्यादा है, करेक्ट। अब इतनी तो ज़्यादा है लेकिन मुझे परसेंटेज में निकालनी है, तो जितना इंक्रीज़ हुआ है वो अपॉन किससे, कंपैरिजन किससे हो रहा है, किससे ज़्यादा है, एस पी से, अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। तो इक्वल्स टू 9.10%। अब क्योंकि अप्रॉक्सीमेट पूछा था तो सबसे पास में यही है 9.03%, और एक्यूरेट वैल्यू यही आती, वो तो मैंने राउंड ऑफ कर लिया ना। तो एक्यूरेट वैल्यू इज ऑप्शन नंबर ए, 9.03%। हायर इज माय आंसर, ऑप्शन नंबर ए। Now question number 33. An engineering college has only 4 batches that contain 20, 40, 60 and 80 students respectively. The pass percentage of these classes are 10%, 20%, 30% and 40% respectively. Find the pass percentage of the entire college. ठीक है भाई, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और उसमें 4 बैचेज हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल स्ट्रेंथ, और यहाँ पे कितने बच्चे पास हुए, किनके भाई? फर्स्ट बैच के, सेकंड बैच के, थर्ड बैच के एंड फोर्थ बैच के, ठीक है। तो कितने बच्चे हैं? फर्स्ट बैच में 20, सेकंड बैच में 40, थर्ड बैच में 60 एंड फोर्थ बैच में 80। तो टोटल बच्चे कितने हो गए? टोटल बच्चे हो गए 80 + 20 100, 60 + 40 100, तो यानी कि 200 मेरे हो गए टोटल बच्चे। अब इसमें से पास कितने हुए हैं? लिखा है 10%, 20%, 30% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। अब जब भी रिस्पेक्टिवली आ जाता है ना, मतलब उसी सीक्वेंस में हमें वैल्यूज़ निकालनी है। यानी कि 10% ऑफ 20, 20% यहाँ 40 वाले की बात की गई है, एंड 30% यहाँ पे 60 स्ट्रेंथ की बात की गई है, एंड ये 40% यहाँ पे 80 वाले बैच की बात की गई है, ठीक है। तो 10% ऑफ 20 यानी कि ये फर्स्ट बैच जो था 20 बच्चों का, इसमें सिर्फ 10% बच्चे ही पास हो पाए। तो 10% बच्चे यानी कि 10% ऑफ 20 यानी कि 2 ही बच्चे पास हो पाए। दूसरे बैच में 20% बच्चे पास हो पाए, तो 20% ऑफ 40 यानी कि 8, 10% 4 हो गया, इंटू 2 कर दो 8। 30%, 10% 6 हो गया, इंटू 3 18। 40% 80 का, 10% 8 होता है, 8 4 ज़ा 32, ठीक है। अब तो हम शॉर्टकट ट्रिक्स ही करेंगे। अब ऐसे तो कोई नहीं निकालता 40% ऑफ 80, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 32 लिख रहे हैं। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे कैट में तो पेपर छूट जाएगा, है ना। तो हमें ट्रिक्स सीखनी है, ऑलराइट। तो अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई हर बैच से 2, 8, 18 और 32 बच्चा पास हुआ है। तो टोटल कितने बच्चे पास हुए? 32 + 18 दैट इज़ 50 + 10 दैट इज़ 60। तो 60 बच्चा टोटल कॉलेज से पास हुआ है, और टोटल कॉलेज की स्ट्रेंथ है 200। अब मैंने टोटल क्यों निकाला? क्योंकि मुझे एंटायर कॉलेज का पास परसेंटेज चाहिए था। तो पास बच्चे 60 हैं, और परसेंटेज पास कितने हो गए? पास अपॉन टोटल यानी कि 200 × 100, दैट्स इट। तो 00 से 00 कैंसिल, 2 से 30, तो देयरफॉर 30% इज द passing percentage of the entire college. Option number C is my answer. Now, question number 34. Find the average of fx, gx, hx, dx at x equals to 1, fx is equal to x cube plus 12, gx is equals to 15x cube minus 10, hx is equal to log 10x square and dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कोई अभी जो स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहा है वो देखेगा तो डर जाएगा कि अरे ये क्या है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, और ये लॉग भी आ गया इसमें, अरे बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। तो ऐसे ही कैट भी हमें डराता है, लेकिन टफ नहीं होते ये क्वेश्चन, ये बस आपको डराते हैं, होते बहुत ईजी हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा मैंने तो फंक्शंस पढ़ा नहीं, मैं ऐसे कैसे करूँ? तो देखो इसमें फंक्शंस की नीड ही नहीं है, ये एफ एक्स जी एक्स ये आपको डराने के लिए दे रखे हैं। अभी इनकी जगह मैं ए बी सी डी दे देता तो कितना ईजी लगता है ना। तो इसे भी एक वेरिएबल की तरह ही कंसीडर करो कि यहाँ पे एफ एक्स ए को बोला गया है, जी एक्स बी को बोला गया है, एच एक्स सी को बोला गया है, डी एक्स डी को बोला गया है ना। तो एक वेरिएबल की तरह ही लेके चलो, देखो कितना आसान है। तो हमें एवरेज निकालना है इन चारों चीज़ों का, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स और डी एक्स का।
तो भाई एवरेज निकालने के लिए उनकी वैल्यूज़ भी तो पता होनी चाहिए, तो बस वैल्यूज़ हम निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई भाई, एफ एक्स हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 12। ठीक है जी, अभी देखते हैं। जी एक्स की वैल्यू है 15x क्यूब माइनस 10 एंड एच एक्स की वैल्यू है log 10x स्क्वायर एंड डी एक्स की क्या वैल्यू है एक्स स्क्वायर। अब इन सब की वैल्यूज़ मुझे एट x इक्वल्स टू 1 पे निकालनी है, तो बस कुछ नहीं करना, हमें x की जगह 1 की वैल्यू पुट करनी है और इन सब की वैल्यूज़ आ जाएंगी, सिंपल। तो एफ एक्स की वैल्यू में अगर मैं x इक्वल्स टू 1 पुट कर दूं तो 1 का क्यूब इज़ 1 प्लस 12 दैट इज़ 13, यानी एफ एक्स की वैल्यू आ गई 13। कितना सिंपल था। वैसे ही x की वैल्यू यहाँ पे 1 डालो, तो x क्यूब यानी 1 का क्यूब इज़ 1 इंटू 15 यानी 15 माइनस 10 यानी कि 5, सिंपल। और gx, अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, जिसने लॉग के बेसिक्स को नहीं पढ़ा, जिसने पढ़ा है वो उसके लिए बहुत ईजी है ये। देखो x की वैल्यू इज़ 1, तो बेसिकली ये हमें log 10 की वैल्यू पूछ रहा है एंड बेस जब नहीं गिवन होता तो हम बेस को 10 मानते हैं। तो log 10 टू द बेस 10 क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है लॉग में, जिसे नहीं पता बस वो सुन लो, कोई इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जब हम लॉग पढ़ेंगे तब हम इसे सीख लेंगे। तो log a टू द बेस a की वैल्यू 1 होती है। अब a में कोई भी वैल्यू रख दो, बात वही है। log 2 टू द बेस 2, log 3 टू द बेस 3, log 5 टू द बेस 5, log 10 टू द बेस 10, तो इसकी वैल्यू इज़ नथिंग बट 1, दैट्स इट। एंड dx की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 1 दैट इज़ 1 का स्क्वायर इज़ 1, सिंपल। तो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स और डी एक्स की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 13 5 1 एंड 1। अब इसका एवरेज निकाल दो, तो एवरेज होता क्या है, एवरेज इज सम अपॉन n। तो सम कितना हो गया, 13 प्लस 5 18 प्लस 1 19 प्लस 1 20 अपॉन n। कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4, दैट्स इट, 5 इज़ आवर आंसर। अब ऐसे क्वेश्चंस दिए ही जानबूझ के जाते हैं ताकि हम एटलीस्ट इन सब की वैल्यूज़ को ध्यान रखें। अब ये LOD 2 में है, तो LOD 1 आप सारे करो, ठीक है, सब चैप्टर्स के बेसिक क्लियर हो गए, देन LOD 2 पे शिफ्ट हो, क्योंकि LOD 2 पे मिक्स कॉन्सेप्ट भी आते हैं। अभी टाइम स्पीड डिस्टेंस भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हमने अभी देख लिया, एंड बहुत सारे अलजेब्रा के क्वेश्चंस भी मिला सकता है ना, इसलिए कहा जाता है पहले LOD 1 करो सारे चैप्टर्स के एंड देन मूव टू LOD 2। ऑलराइट, सो देयरफॉर हमारा 5 इज़ आवर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 35, which says in question number 34 find the average of fx minus dx, gx minus hx, hx minus dx and dx minus fx, that's it, at x equals to 1। तो at x equals to 1 मैंने fx, gx, hx और dx की वैल्यू तो निकाल ली थी, तो क्या मैं fx minus gx नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, ऐसे ही बाकी भी निकाल सकता हूँ, और उनका मुझे एवरेज निकालना है। तो fx माइनस gx कितना हो गया हमारा, fx इज़ 13 माइनस gx इज़ 5, तो 13 माइनस 5 इज़ नथिंग बट 8। भाई gx माइनस hx कितना हो गया मेरा, gx माइनस hx यानी कि 5 माइनस 1 विच इज़ 4, देन hx माइनस dx, ये कितना हो गया, hx इज़ 1 एंड dx इज़ 1, तो 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, एंड लास्टली dx माइनस fx, तो ये कितना हो गया, dx माइनस fx यानी कि 1 माइनस 13, तो ये कितना हो गया, माइनस 12। तो अब इसका एवरेज कितना हो गया, एवरेज इज सम अपॉन n। अब इसे अलग अलग नंबर मत गिनना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 8 नहीं है ये, इसे हम एक 1 यूनिट गिनेंगे, ठीक है, क्योंकि हम मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ का एवरेज निकालना है, इसका 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 एंड इसका, तो 4 चीज़ें हैं। तो सम अपॉन n, जिसमें n है 4, एंड सम कितना हो गया, 8 प्लस 4 इज़ 12 प्लस 0 12 माइनस 12 इज़ 0, तो 0 अपॉन 4 इज़ नथिंग बट 0 itself, तो 0 इज़ आवर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। So that is it for this video. These were the solutions from 32 to 35. I hope आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी so do not forget to like, share and subscribe to our channel.
Thank you so much for watching. Keep learning.